हूं। और सुधांशु जी, आप पेशे से इंजीनियर हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी आपका यकीन है। क्या आपको लगता है ये एग्जिट पोल के ज्योतिषी इस बार सही होंगे या गलत हो जाएंगे? पहली बात, मैं जैन जिज्ञासु जी की उस बात का संशोधन कर दूं। उन्होंने कहा वैदिक काल से आज तक ज्योतिष जानने का वो नहीं है। तो भाई साहब, भविष्य अगर सबसे पहले देखा गया था तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा था। उन्होंने रामायण पहले ही लिख दी थी, भगवान राम से पहले ही लिख दी थी रामायण घटित हो। और वाल्मीकि समाज आज की डेट में शेड्यूल कास्ट में आता है, और उस शेड्यूल कास्ट का वो वर्ग है जिसको आप लोगों ने धारा 370 के तहत जन्म से अपने व्यवसाय से बांध रखा था कश्मीर में कि वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी पीएचडी भी कर लेगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। आप लगातार बोल रहे हैं, अब आते हैं आप कैमरे संग नहीं जुड़े हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले सुधांशु जी बोलते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बात रख सके, ठीक है? क्योंकि आप बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ सुधांशु जी, संक्षेप में सर। हाँ, तो मैं पहली बात तो मैंने जैन जी की इस बात में संशोधन कर दिया, ये जो मैकॉले और मार्क्स का दुष्प्रचार है उसके अनुसार। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जैन जी ने एक और बात अच्छी की, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। बिहार के पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा के विषय पे, उसमें यह भी कहा था कि हरियाणा के एग्जिट पोल में हम आगे दिखाए जा रहे थे। यानी उनका यह कहना है कि एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। उनका विचार इसके साथ उन्होंने साबित कर दिया कि जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। तो राहुल गांधी जी की बात का खंडन करने के लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और आपकी बात का खंडन मैंने महर्षि वाल्मीकि के उदाहरण से दे दिया। और इतना ही नहीं, वैदिक काल से लेकर आज तक पीछे भी जाने का अधिकार था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत पास्ट में जाके लिखी थी। ओके, और सत्यप्रकाश जी काफी देर से, और महर्षि वेदव्यास की माता जी मछुआरिन थी। ओके, सत्यप्रकाश जी, नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट, जैन जिज्ञासु विल कम बैक टू यू। नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन नीतीश कुमार, इफ यू कैन, मैं WWF के एक स्टार को याद करूं तो अंडरटेकर की तरह निकले, देर से आए लेकिन सबसे मुस्तैद होकर आए। मतलब खुश तो बहुत होंगे आज। तुम डायलॉग जो है आपके लिए है। नीतीश कुमार का अपना मैजिक है, कोई उनको अंडर एस्टिमेट करे, ये उनकी अपनी भ्रामिकता है, वो अपनी मानसिकता है। अब जयंत जिज्ञासु को ठीक है, भविष्य पर यकीन नहीं है, खुद अपने बारे में भविष्यवाणी कर भी रहे हैं, दूसरों को कम आंक रहे हैं, तो कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा। एक कतरे को हम समंदर नजर आए कैसे? जी। तब उर्दू की बात चली तो मैंने एक बात कह दी। सवाल है कि ये एनडीए के भरोसे की सरकार के खिलाफ, एक छलावे वाले लोगों के खिलाफ एक हमारा संघर्ष था। महागठबंधन का छलावा था और एनडीए का जनता के बीच एक भरोसा था। जनता का अटूट भरोसा है नीतीश कुमार जी पर। यह चुनाव और ये आपका एग्जिट पोल साबित कर रहा है। अगर एग्जिट पोल सही नहीं साबित हो पाता, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार हरियाणा में नहीं सही साबित हो पाए। एक बार बिहार के संदर्भ में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है, वो 2015 का चुनाव है। 2015 मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल के आंकड़े कभी गलत नहीं साबित होते हैं। 2015 में ना आधे का है, आधे एग्जिट पोल सही थे। इसमें करीब हमारे साथ डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर सकते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, 140 से 150 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिख रही है, और बड़ी पार्टी, नेक टू नेक फाइट आप ही दोनों में दिख रही है कि कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी या फिर जेडीयू? देखिए, मैं तो सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देता हूं कि वो हमारे अनुभवी नेताओं का डबल इंजन की सरकार पर विश्वास व्यक्त किए हैं। और ये एग्जिट पोल अनुमान है, जब एग्जैक्ट परिणाम आएगा तो इससे और बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग जमीन पर फील्ड में रहे हैं, लोगों की भावनाओं को देखा है। 2010 का उत्साह और उमंग हम लोगों ने नजदीक से देखा है। हमारे वोटर साइलेंट वोटर हैं, महागठबंधन के वोटर शोर मचाने वाले थे। सेना साहब, एक आंकलन ये लगाया जा रहा था, जब वोटिंग के दिन पर आपकी राजद के एक एमएलसी के साथ झड़प हो गई, बहसमबाजी हो गई, आप बूथ जा रहे थे, तो डिप्टी सीएम को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो देखो क्या होगा। तो इसको लेकर एक आरजेडी ने बोला डिप्टी सीएम को गली गली कूचे कूचे भटकना पड़ रहा है वोट के लिए। कितने गुस्से में आ रहे हैं वो? लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं बता दूं कि ये राजद वाले लोग जो खुल करके इनके गुंडे
अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोगों को वोट देने से वंचित कर रहा था। मेरा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दे रहा था जहां उनकी दबंगई थी। इसलिए मैं हमेशा एक कार्य करता रहा हूं और अपने लोगों के अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों को वोट देने के अधिकार के लिए। आपकी अदावत सर नहीं तो नहीं है विजय सिन्हा साहब, आप तो हमारी न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी में भी सवार हुए थे। आप छठी बार चुनावी मैदान में है, आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है सर? और ये भी कह रहे हैं कि आपके अपने जो हैं इस बार आपकी मदद नहीं कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं तो मैं चुपके से नाम भी ले लेती हूँ, जेडीयू के लल्लन सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको लखीसराय पर, आपके साथ बड़ी तगड़ी फाइट है उनकी। नहीं, सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला है और आप तो हमारे क्षेत्र में आए हैं, आप तो भली भांति हर परिस्थिति को देखे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी को सजग रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जो प्रहरी हैं अगर जो वो सावधान नहीं रहेंगे तो ये चतुराई की और भ्रम की राजनीति करने वाले लोग कहीं भी गड़बड़ी कर देंगे। इसलिए हम लोग पूरी सजगता से अपने क्षेत्र और अगल बगल में भी पहरेदारी करते रहे। अच्छा, आप ये बता दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री? घोषित है, हमारा नेतृत्व बता चुके हैं कई बार, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, इसमें शंका सुबह कहां है? तो गुस्से में तो नहीं है अब आप गुस्से में तो नहीं है? उस दिन तो बड़े गुस्से में थे आप। नहीं, वो गुस्सा था लोकतंत्र की हत्या परिवार तंत्र के लोग कर रहे थे, राजद के लोगों की मानसिकता। मैं तो 1990 से लड़ रहा हूं राजद के श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में। 1990 से इस राजद की अराजकता के विरुद्ध, जो बिहार में जाति के जहर का लहर का कहर से बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया। विजय सिन्हा साहब